नाजरीन, दुनिया के पावर स्टेज पर आज एक और शतरंज उलट गई। ट्रंप ने पुतिन से हाथ नहीं मिलाया और इस एक फैसले ने यूरोप, नाटो, क्रेमलिन और बीजिंग तक झटके दे दिए। ये मुलाकात मनसूखी नहीं, ये वाशिंगटन का ऐलान जंग है। अमेरिका ने रूस की मईशत की शाहरग पर पाबंदियां कस दी और अब पुतिन की अगली चाल यूरोप का मुस्तकबिल तय करेगी। डॉनबॉस से क्रीमिया तक और बहीरा अस्वद से आर्कटिक तक नया कोल्ड वॉर फ्रीज नहीं हो रहा, ये अब और ज्यादा गिरने वाला है। दुनिया एक नए अस्करी खेल के दहाने पर खड़ी है, जहां अब मुज़ाकरात नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल फैसला करेंगे कि अगला सुपर पावर कौन है। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की मनसूखी की वजह बताते हुए कहा कि उन्हें ये मुलाकात नामुनासिब लगी। ओवल ऑफिस में नेटो सेक्रेटरी जनरल के हमरा सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करना उन्हें मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान करते हुए ये कहा कि उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हजारों अफराद हलाक हो रहे हैं, चाहते हैं कि ये जंग जल्द खत्म हो। उन्होंने कहा कि रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनीज पर पाबंदियां लगा रहे हैं। रूस पर पाबंदियां दरअसल इस बात का इशारा है कि अमेरिका आगे क्या करने जा रहा है। समझता हूं रूस पर पाबंदियां लगाने का ये सही वक्त है। अमेरिकी सदर का मजीद ये कहना था कि उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी और रूसी तेल पर आयद पाबंदियां ज्यादा अरसे तक बरकरार रखने की जरूरत ना पड़े। ट्रंप ने बताया कि पुतिन से बातचीत हमेशा मुस्बत रहती है, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। पुतिन से होने वाली मुलाकात मनसूख कर दी गई क्योंकि वो इन्हें मुनासिब नहीं लगी। अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है, जबकि जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान उनकी चीनी सदर से मुलाकात तय है। मुल्क की सियासत पर गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, इसे शटडाउन का सामना नहीं होना चाहिए था। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर तनकीद करते हुए कहा कि वो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को हेल्थ केयर देना चाहते हैं, लेकिन हम गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वालों पर बजट खर्च नहीं करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने समंदर के रास्ते अमेरिका में मनशियात की स्मगलिंग मुकम्मल तौर पर रोक दी है, जबकि मैसेचुसेट्स शहर में फौज भेजने से अमन व अमान बहाल हो गया है। उन्होंने सदर जो बाइडन को अमेरिका की तारीख का बदतरीन सदर करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि यूक्रेन जंग बाइडन की पॉलिसियों के नतीजे में शुरू हुई, जिसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंग बाइडन दौर में शुरू हुई, जिसे मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। ट्रंप ने कहा कि जब भी पुतिन से बात हुई अच्छी होती है, मगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। ट्रंप का यह भी कहना था कि वो समझते हैं कि रूस पर पाबंदियां लगाने का ये सही वक्त है और उम्मीद है रूसी तेल पर आयद पाबंदियां ज्यादा अरसे तक बरकरार रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि यूक्रेन को रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल की इजाजत देने की खबर गलत है। यूक्रेन अमेरिका के नहीं, यूरोपीय मिसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हजारों बात हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान अपने सबसे बड़े मुआशी हरीफ चीनी सदर से भी तयशुदा मुलाकात करेंगे। नाजरीन, अब बात करेंगे ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, इसका यूक्रेन पर क्या असर पड़ेगा। तो नाजरीन, रूस और यूक्रेन की जंग को मौजूदा महाज पर रोकने की ट्रंप की तजवीज़ के बाद सदर ट्रंप और सदर व्लादिमीर पुतिन की मुजव्वज़ा मुलाकात का मंसूबा अचानक खत्म हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान आइंदा 2 हफ्तों में हंगरी के दारुल हुकूमत में होने वाली बिलमुशाफा मुलाकात का मंसूबा मंगल के रोज उस वक्त धरा का धरा रह गया, जब ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को मौजूदा फ्रंट लाइंस पर फ्रीज करने की बात की। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने इंदिया दिया कि अब मुस्तकबिल करीब में कोई मुलाकात नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि फजूल मुलाकात नहीं चाहता, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, देखा जाएगा आगे क्या बनता है। ये अमन मुज़ाकरात की ताज़ा नाकामी है, जिनका मकसद रूस की 42 माह से जारी जंग को ख़त्म करना था। इससे कबल रवां साल अगस्त में अलास्का में दोनों रहनुमाओं की एक हंगामी मुलाकात भी बेनतीजा ख़त्म हुई थी। दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप की सबसे बड़ी
और खूनी जंग अब तक दोनों जानिब 10,000 अफराद निकल चुकी है। और अब बात करें कि ट्रंप की जंगबंदी तजवीज़ क्या थी, तो इलेक्शन मुहिम के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि वो 24 घंटे में जंग खत्म करवा देंगे, मगर 1 साल बाद वो अपने दूसरे सदारती दौर के 10 माह गुजर जाने के बावजूद वो इस मामले पर पेशरफ ना होने से ज़ाहरी तौर पर परेशान है। पुतिन मुतालबा कर चुके हैं कि यूक्रेन को फौजी तौर पर मुकम्मल गैर मुसल्लह किया जाए और रूस जिन इलाके पर कब्जा कर चुका है वो उसके पास मुस्तकिल रहे। यूक्रेन ने यह शराइत मानने से साफ इनकार किया। ट्रंप दोनों के दरमियान कोई रास्ता निकालने में नाकाम रहे। इतवार की शब ट्रंप ने एक नई तजवीज़ दी कि मौजूदा महाजों पर जंग रोक दी जाए और बाकी इलाकाई मामलात मुस्तकबिल की बातचीत पर छोड़ दिए जाए। ट्रंप ने कहा कि अभी इसी लाइन पर लड़ाई रोक दो, घर जाओ, कत्लो खून बंद करो, बाकी बातें बाद में हल हो जाएंगी। नाज़रीन, मौजूदा फ्रंट लाइन डॉनबास के इलाके से गुजरती है, वही सनती खिता जो जंग का सबसे बड़ा मैदान रहा है। ट्रंप ने कहा कि इलाका जितना बढ़ चुका है उस पर उसे रोक दे। रूस के पास वैसे ही 78% इलाका आ चुका है। क्या यूक्रेन और यूरोपीय इत्तेहादी ट्रंप की तजवीज़ के हामी हैं? तो जी हाँ, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समेत यूरोपीय रहनुमाओं ने एक मुश्तरका बयान में इस तजवीज़ की हिमायत की और कहा कि फायर बंदी फौरी होनी चाहिए और मौजूदा लाइन ही मुज़ाकरात की बुनियाद बनेगी। उन्होंने रूस पर वक्त ज़ाया करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि हम देख रहे हैं कि पुतिन अब भी तबाही का रास्ता चुन रहे हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि रूस की मईशत और दिफाई सनत पर मज़ीद दबाव डाला जाएगा। रूस का मौक़िफ़ इस पर क्या है? तो पुतिन के तर्जुमान ने वाज़ेह ऐलान किया है कि रूस जंग फ्रीज़ करने की तजवीज़ नहीं मानेगा। रूसी मुतालबात जूं के तूं हैं। डॉनबास के पूरे इलाके पर मुकम्मल रूसी कंट्रोल, यूक्रेनी फ़ौज का मुकम्मल इनखला और यूक्रेन की फ़ौजी ताकत का खात्मा चाहते हैं। रूस ने खुफिया पैगाम के ज़रिए अमेरिका को यह भी कहा कि वो पूरा डॉनबास खिता चाहता है, सिर्फ ये नहीं जो इसके कब्ज़े में है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर बात की और मौक़िफ़ दोहराया, जंग उस वक्त ही रुकेगी जब तनाज़े की बुनियादी वजूहात ख़त्म हो, यानी यूक्रेन गैर मुसल्लह हो और इलाका रूस को दे दिया जाए। ये शराइत यूक्रेन के लिए नाकाबिले कबूल हैं। और अब बात की जाए कि क्या ट्रंप अपना मौक़िफ़ बदल रहे हैं, तो बिल्कुल ट्रंप ने कई बार अपना ज़ाविया तब्दील किया है। कभी उन्होंने यूक्रेन पर दबाव डाला, कभी मॉस्को पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों की धमकी दी, फिर अगस्त में पुतिन के साथ बैठकर यूक्रेन को इलाका छोड़ने पर मजबूर करने की लाइन दी और अगले ही महीने यूक्रेन की जीत की बात करी। यानी उनका मौक़िफ़ मुस्तकिल नहीं रहा। अब बात करें कि जंग का मुस्तकबिल क्या होगा, तो नाज़रीन, मुलाकात के ख़त्म हो जाने का मतलब ये है कि इस वक्त जंग के खात्मे का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की वाशिंगटन से मज़ीद हथियार, खुसूसन टोमाहाक मिसाइल मांग रहे हैं, मगर कोई बड़ी डील नहीं हो पाई। ट्रंप चाहते हैं कि यूरोप बोझ उठाए, अमेरिका नहीं। जंग जारी है और अमन अभी भी बहुत दूर है। नाज़रीन, ये जंग रुकेगी नहीं, क्योंकि ताकत की गैलरी में अमन कभी भी बड़ा एक्टर नहीं रहा। ट्रंप और पुतिन दोनों जानते हैं जिस दिन ये जंग खत्म हुई, दुनिया का तवाज़ुन किसी एक हाथ में चला जाएगा। यूरोप जल रहा है, यूक्रेन टूट रहा है और सुपर पावर्स अब भी बंद कमरों में लिखाई बदलने की बजाय नक्शा बदलने में मसरूफ़ हैं। जंगे हथियारों से नहीं, जंगे अनाज जीतती है। मुज़ाकरात ख़त्म, शतरंज दोबारा सज गई, मोहरों की जगह बदल गई। रूस पीछे हटने वाला नहीं, अमेरिका बोझ उठाने वाला नहीं और यूक्रेन बचने वाला नहीं। अब जो होगा मैदान में होगा, जहां फैसला डिप्लोमेसी नहीं हथियार करेंगे। दुनिया पुरसुकून दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अगला धमाका शायद आखिरी गोली से नहीं, फैसले से फटेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने